नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड का चर्चा का विषय है विपरीत परिस्थितियों में अपने को सही साबित करने के लिए, अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए गुस्सा करना वाजिब है। परंतु जब आप गुस्से के अतिरेक में बह जाते हैं और आपके द्वारा किसी तरह की हिंसा या इस तरह का दूसरे पे मानसिक आघात आप दे जाते हैं अपनी ज़बान से, अपनी भावनाओं से, अपने क्रोध के कारण, तो ये बार-बार होने वाला इस तरह का आपका बिहेवियर आपको रोगी बना देता है और इसे एक मानसिक रोग कहा जाता है। तो आप अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करें, आप अपने गुस्से को कैसे शांत करें और कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाएँ हैं जिनके प्रयोग से आप गुस्से को, एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी 10 अच्छी दवाओं का मैं आज ज़िक्र करूँगा, आपके साथ वर्णन करूँगा। किस पोटेंसी में उनको लेना है, क्या उनका डोज रहेगा, कितनी क्वांटिटी में उनको लेना है और कब-कब लेना है। और ऐसी 10 दवाएँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ और लास्ट में मैं बताऊंगा लक्षणानुसार जो 10 दवाएं हैं उनका कम्प्लीमेंट्री कौन मेडिसिन है जिसको लेने से आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो आइए दोस्तों, हम उस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 मेडिसिन है स्टेफिसगेरिया। स्टेफिसगेरिया का लक्षण क्या है, किस तरह का एंगर इसमें दिखाई देता है, इसके पेशेंट कैसे होते हैं। इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और उनकी उत्तेजना से उनका शरीर, तन पूरा कांपता है, हाथ से लेकर पैर तक कांपते हैं और उनकी उत्तेजना बहुत जल्दी होती है परंतु शांत होने में उनको बहुत समय लगता है। ऐसा जो केस है ये स्टेफिसगेरिया का है। इसमें जो पेशेंट है वो कम बोलने वाला होता है, इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है। तो अंतर्मुखी होना, कम बोलना, अपने गुस्से को प्रेषित करने के लिए वो काँपने लगते हैं, बोलने से ज़्यादा काँपते हैं, हिलते हैं और बहुत जल्द उत्तेजित हो जाते हैं और देर से ठंडे होते हैं, देर से शांत होते हैं। वैसे केस में आप स्टेफिसगेरिया का प्रयोग करेंगे। स्टेफिसगेरिया 200 सप्ताह में 2 दिन लेना है, 3 से 4 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में। नंबर 1 मेडिसिन स्टेफिसगेरिया मैंने बताया है, बहुत ही कारगर दवा है। इसका इस्तेमाल करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। नंबर 2 जो मेडिसिन है वो है आयोडम 200। आयोडम 200 में क्या लक्षण है, मरने मारने पे उतारू हो जाना, अकेला पसंद। आयोडियम का पेशेंट किस तरह का गुस्सैल व्यक्ति होगा, वो तुरंत मारने पे उत्तेजित हो जाएगा या मार भी बैठेगा, सर फाड़ देगा, कुछ जो भी उसके हाथ में है उसको, उससे अगले को घायल कर सकता है और बहुत ही क्रोधी होता है और हमेशा अकेला पसंद करता है, अकेले में रहना चाहता है। यह आयोडियम का सबसे कॉमन लक्षण है। तीसरी दवा है ब्यूफोराना 200। ब्यूफोराना 200 में क्या है कि व्यक्ति सही होता है, अगर किसी ने उस पर गलत आरोप लगा दिया तो बहुत ही उत्तेजित हो जाता है। ये तभी क्रोध में आते हैं ब्यूफोराना के पेशेंट जब उन पर कोई गलत आरोप लगाता है, वो गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो अपने को सही साबित करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। तो ब्यूफोराना में ये देखा जाता है कि इसके आदमी हमेशा सत्यवादी होते हैं, परंतु अगर उन पर कोई गलत आक्षेप लगा हो तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। यही ब्यूफोराना का सिम्टम है। कोलोसिन 200। कोलोसिन भी बहुत अच्छा दवा है एंगर को कंट्रोल करने के लिए, परंतु इसके पेशेंट जो हैं उनको न्यूरालजिया का शिकायत रहेगा, उनको बराबर देह में दर्द रहेगा, किसी एक अंग में दर्द रहेगा और जब वो क्रोधित होंगे उस समय उनका एग्रेवेट कर जाएगा पेन, जो भी उनको दर्द है जिस भी अंग में, जिस भी एरिया में, वो बढ़ जाएगा उस समय क्रोध की अवस्था में। और ये भी बहुत देर तक गुस्से में रहते हैं और धीरे धीरे शांत होते हैं और उसके साथ साथ इनको पेन भी झेलना पड़ता है, इनके न्यूरालजिया का पेन बढ़ जाता है। अब है कलक्रिया कार्ब 200। आप ऐसे पुरुष को देखेंगे अधोअवस्था में 40+ में, जब वो सेक्स करते हैं उसके बाद उनमें बहुत क्रोध देखा जाता है, बहुत क्रोधी हो जाते हैं आफ्टर सेक्स। तो ऐसे केस में संभोग के बाद जो गुस्सा आता है, एंगर आता है, उसके लिए आप कलक्रिया कार्ब 200 का प्रयोग करेंगे सप्ताह में 3 दिन, यानी अल्टरनेट दे लीजिए कलक्रिया कार्ब 200। कलक्रिया कार्ब का पेशेंट शरीर से मोटा होता है, सेक्स करने में थोड़ा वीक होता है और आफ्टर सेक्स ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। उस एंगर को कंट्रोल करने के लिए आप कलक्रिया कार्ब 200 की मात्रा 2 से 3 बूंद रखें सप्ताह में 3 दिन, यानी अल्टरनेट डे लें। ऑरममेट 200। ऑरममेट 200 किनको लेना है, जो विरोध कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, विरोध करने पे बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं। जो गुस्से में जब वो जिस समय जो बात बोल रहे हैं सुन लीजिए तो ठीक है। ऑरममेट का पेशेंट का यदि आपने उसका विरोध किया तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे और विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे, खुद की क्षति कर सकते हैं, आपकी क्षति कर सकते हैं। छत पे हैं वहाँ से कूद जा सकते हैं, आप उनके साथ में हैं, उनके हाथ में कुछ है तो आपको मार सकते हैं। यानी जिस समय
ऑरम-मेड का पेशेंट क्रोधित हो, उसमें अगले को शांत रहने में भलाई है, नहीं तो हिंसा हो सकती है वहाँ पे। तो ऑरम-मेड के केस में यही है कि विरोध ना करें और उनके पास नज़दीक नहीं जाएं, उनको शांत होने दें, फिर उनको आप समझाएं। क्रोध में वो कुछ नहीं सुनेंगे, एकदम उनका जो है ना, क्रोध अगन से तेज है, वही वाली बात होती है। उनका क्रोध भस्म कर सकता है आपको और उनको खुद को। इसलिए ऑरम-मेड के पेशेंट में ये देखने को मिलता है कि खुद की क्षति कर सकता है, दूसरों की क्षति कर सकता है। इसलिए उनको छोड़ दें, जब वो शांत हो जाए तब आप उनसे वार्ता कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। क्रोध की अवस्था में उनको छोड़ देने में ही भलाई है। वैसे केस में ऑरम-मेड देना है 1 से 2 दिन बीच करके। ऑरम-मेड डिपेक्टिंग ड्रग है, इसको देना है सप्ताह में 2 बार, थोड़े थोड़े पानी में, हाफ कप पानी में दीजिए, 2 से 3 बूंद की मात्रा, सप्ताह में 2 बार ऑरम-मेड। गर्भवती महिलाएं यदि बहुत क्रोधित होती हैं तो उनके लिए कौन सी दवा है? गर्भवती महिलाएं यदि बहुत क्रोधित होती हैं तो उनको दिए नक्स मॉस्कैटा। नक्स मॉस्कैटा उनको शांत करेगा, उनके पेट को भी शांत करेगा, उनके डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल को ठीक करेगा, उनको खुश रखेगा और उनके अंदर पेट में जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो उत्तेजित होती हैं, तो पेट के फ्लोरा को भी कंट्रोल करेगा। वैसे केस में आप नक्स मॉस्कैटा का यूज़ कर सकते हैं 200 में, सप्ताह में 2 दिन, 2 से 3 बूंद की मात्रा, थोड़े से पानी में। नक्स मॉस्कैटा। बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी और उसके बाद बहुत ज़्यादा उत्तेजना, पतला दुबला आदमी हीन स्वभाव का अपने को हीन समझता हो, परंतु बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता हो, उत्तेजना की अवस्था में वो खुद गिर जाएगा ज़मीन पे, बेहोश हो सकता है। कमजोरी उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो कमज़ोर है और अपनी गुस्से में और भी कमज़ोर हो जा रहा है। तो उसकी कमजोरी जो है गुस्से में और भी अधिक बढ़ जाती है। स्नायुविक रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है और हर क्रिया को, शारीरिक क्रिया हो, मानसिक क्रिया हो या और भी कोई शारीरिक श्रम हो, वो करने में बहुत पिछड़ा हुआ है, ढंग से वो सोच भी नहीं सकता है। वैसे आदमी बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं और लड़ते झगड़ते, बोलते चालते बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या देना है? एसिड फॉस 30। एसिड फॉस 30 की मात्रा क्या रहेगी? 2 बूंद सुबह शाम थोड़े से पानी में। उनके एंगर को आप कंट्रोल करेंगे, उनके स्वास्थ्य को भी धीरे धीरे ये एसिड फॉस ठीक करेगा। और ऐसा आदमी का ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं बिरीपात का या बहुत ज़्यादा सेक्स का या बहुत ज़्यादा मास्टरबेट का प्रॉब्लम रहा है, तभी उसको इस तरह का, ये पुरुष के लिए, तभी उसको इस तरह का टेंडेंसी देखा जा रहा है। और उसका एंगर इसी कारण से है कि वो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर रहा हो या उसको किसी तरह से स्पर्मेटोरिया हो गया हो, किसी न किसी तरह से उसका धातु क्षय यानी स्पर्मस्खलन हो रहा है, जिसके कारण उसके सारे स्नायुविक तंत्र कमज़ोर हो गए हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो थक गया है और इसके कारण वो अपने पे नियंत्रण नहीं रख पाता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता है, कुछ भी बोल देता है, कहीं भी झगड़ जाता है, परंतु उसमें इतनी चेतना भी नहीं है, इतनी शक्ति भी नहीं है कि अपने आप को सही साबित कर सके, सही बात रख सके। इसलिए वो लड़ते झगड़ते बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, या जो हम लोग जानते हैं दांत लगना यानी दांत पे दांत बैठ जाना, वैसी टेंडेंसी में वो चला जाता है। तो ऐसे केस में आप एसिड फॉस 30 देंगे, जिससे कि वो सबल होगा, मजबूत होगा, उसके स्नायुविक तंत्र ठीक होंगे और उसकी जो गंदी आदत है मास्टरबेट का या जो स्पर्मेटोरिया का वो शिकार है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ऐसे केस में एसिड फॉस 30 देना है, 3 बूंद की मात्रा सुबह शाम, प्रत्येक दिन देना है, सुबह शाम 3 बूंद की मात्रा। अब मैं एक बच्चे के लिए एक दवा बता रहा हूँ। बच्चा ही बहुत ज़िद्दी होता है, उसको भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत एंग्री होता है। तो बच्चा जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, किसी सामान को आप दें, उस सामान को लेने की उसकी इच्छा है, बार बार डिमांड कर रहा है, परंतु देने के बाद वो सामान को फेंक देता है, या कोई भी चीज़ खा रहा हो, कोई भी चीज़ हाथ में लिए हुए हो, जब आप उसको पुचकार रहे हैं, दुलार रहे हैं, तो आप ही पे उसको फेंक दे रहा हो या ज़मीन पे पटक दे रहा हो। वैसे केस में उसको हमेशा गोद में रहने का जिद करता हो और उसके शारीरिक ग्रोथ रुके हुए हों, शरीर से भी वो दुबला पतला हो और ज़िद्दी हो, तो उसके जिद को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके एंगर को कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको देंगे कैमोमिला। कैमोमिला 6 से आप शुरू करेंगे। कैमोमिला 6, 30, 200, देन 1 m तक जाते जाते बच्चा ठीक हो जाएगा। तो कैमोमिला 6 का कैसे देना दोस्तों? 2 बूंद देना है एक बार। 30 कितना देना है? 2 बूंद देना है एक बार। 6 दें एक सप्ताह, उसके बाद 30 दें एक सप्ताह, उसके बाद 200 दें सप्ताह में 2 दिन, यानी 2 खुराक 200 की मात्रा कैमोमिला दें और उसके बाद 1 m मंथ में उसको एक बार दें। इस तरह से 3-4 महीने का कोर्स करेंगे तो वो बच्चा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। विशेष जानकारी आप मेरे व्हाट्सएप से ले सकते हैं। अभी इन दवाओं के साथ इसका कम्प्लीमेंट्री दवा मैं एक बताऊंगा, जो इन दवाओं को लेने के बाद इन दवाओं को सही ढंग से काम करे और शरीर में आपकी चेतना और जागृत हो, आपका शरीर और मजबूत हो, मानसिक रूप से आप शारीरिक रूप से
मजबूत हों, आपके नर्वस सिस्टम ढंग से काम करें। तो इनको हेल्प करने के लिए इनके कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मैं दो आपको बता रहा हूँ। इन दवाओं में से कोई एक का भी आपका लक्षण मिलता है तो उसको लीजिए, कोई एक दवा आप सेलेक्ट कीजिए, उसको लीजिए, या किसी डॉक्टर के सुपरविजन में जाइए और वो जो दवा सेलेक्ट करके बताएं, जो दवाएं मैंने आपको बताया है, उन दवाओं में से एक दवा का आप प्रयोग कीजिए और उसके बेस्ट फॉलो जो मेडिसिन है, यानी उसके कम्प्लीमेंट्री जो हैं, जिनको लेने से वो दवा अच्छा से वर्क करेगा और आपको और ताकत मिलेगा। तो ऐसे केस में आप अवेना सटाइवा, स्त्री हो या पुरुष हो, अवेना सटाइवा क्यू का प्रयोग करें। 15 बूंद की मात्रा 2 बार 1 कप पानी में। ये इन दवाओं के कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है और शारीरिक शक्ति को, मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाली दवाएं हैं। और ये जो रोग है एंगर यानी गुस्सा, ये शुद्ध रूप से आपकी मानसिक अवस्था से जुड़ा हुआ रोग है, परंतु इस मानसिक अवस्था के बिगड़ने में आपकी शारीरिक अवस्था भी जुड़ी हुई है। अतः आपको शरीर को भी निरोग करना है और मन को भी निरोग करना है। तन और मन दोनों से आप स्वस्थ होंगे तभी आपकी भावनाएं अच्छी आएंगी, आपके डोपामाइन और सेरोटोनिन मेंटेन होंगे। तो इसके लिए मैंने बता दिया कि इन सब दवाओं में से एक दवा आप सिलेक्ट करेंगे लक्षणानुसार, जो लक्षण मैंने बताए हैं, और उसके साथ जोड़ेंगे अवेना सटाइवा क्यू। अवेना सटाइवा क्यू का मात्रा होगा 15 बूंद सुबह शाम 1 कप पानी में, और दूसरा जोड़ेंगे कालीफॉस 12x। कालीफॉस 12x एक महान नर्व टॉनिक है, आप जानते होंगे, होम्योपैथ से जुड़े हुए सभी लोग इसको जानते हैं कि कालीफॉस कितनी कारगर है आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए, आपको मेंटली बूस्टअप करने के लिए। तो कालीफॉस 12x की क्या मात्रा होगी दोस्तों? 5 पिल्स यानी 5 टेबलेट थ्राइस ए डे। 5 टेबलेट लेंगे, दिन में 3 बार चूज़ कर ले सकते हैं, पानी में घोल कर ले सकते हैं। कालीफॉस 12x किसी अच्छी कंपनी का लेंगे और ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अवेना सटाइवा भी किसी अच्छी कंपनी का लेंगे, जो अच्छी कंपनी आपके अगल बगल में मिलती हो। इन दवाओं के द्वारा आप अपने एंगर को, आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप सक्षम हो सकते हैं। अतः दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को बताइए, क्योंकि आज की डेट में क्रोध और गुस्सा अनियंत्रित होते जा रहा है और ये जो है बहुत ही आपके व्यक्तित्व का निगेटिव चीज़ होता जा रहा है। आज के युवाओं में क्रोध कंट्रोल नहीं कर पाना और उस अवस्था में कुछ भी गलत सलत कदम उठा लेना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इसको शेयर कीजिए। क्रोध को नियंत्रित करना जरूरी है, सामाजिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी। आप इन दवाओं का इस्तेमाल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।